अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवपार। नेपरा ने नए सोलर कंज्यूमर्स के लिए नेट मीटरिंग खत्म करके नेट बिलिंग का सिस्टम नाफिज कर दिया और इस फैसले से सोलर लगाने वालों की बचत पर बड़ा ही मनफी असर पड़ेगा। पहले जो कंज्यूमर इजाफी बिजली ग्रिड को देते थे उन्हें तकरीबन 25 रुपए के अराउंड फी यूनिट मिलते थे और अब नए कंज्यूमर्स को सिर्फ 8 रुपए से कुछ जायद रुपए फी यूनिट मिलेंगे, यानी तकरीबन 17 रुपए का अब ये फर्क आ चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी कमी है। अब इस फैसले से मौजूदा रेट, जो नए रेट हैं उसके मुकाबले में 1/3 रह गया है। पहले निज़ाम में 1 यूनिट के बदले 1 यूनिट का फ़ायदा था और अब अगर आपने 100 यूनिट दिए तो और 100 लिए तो बिल बराबर हो जाना है। अब ऐसा नहीं होगा, आप जो यूनिट ग्रिड से लेंगे वो मुकम्मल सरकारी टैरिफ के साथ ही आपको चार्ज किया जाएगा और उसमें जितने भी टैक्सेस और दीगर जो चार्जेस हैं वो भी आपके ऊपर लगाए जाएंगे, जबकि जो यूनिट आप बेचेंगे वो सिर्फ 8 रुपये 13 पैसे में ख़रीदा जाएगा। अब इससे कंज्यूमर को ज़ाहिर नुकसान होगा क्योंकि घरेलू टैरिफ 40 से 47 रुपये फी यूनिट तक भी जा रहा है। मुल्क में इस वक्त तकरीबन 4,66,000 नेट मीटरिंग कंज्यूमर्स मौजूद हैं। ग्रिड से अटैच सोलर तकरीबन 7,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा 13 से 14,000 मेगावाट के करीब ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम्स भी चल रहे हैं, यानी लोग पहले ही तेज़ी से सोलर की तरफ जा चुके हैं और ये ट्रेंड बड़े शहरों में ज़्यादा है और 82% कंज्यूमर्स इस वक्त बड़े शहरों में हैं। लाहौर में 24% लोग इस वक्त ऐसे मौजूद हैं। मुल्तान 11% के साथ दूसरे नंबर पर है, फिर रावलपिंडी 9% के साथ तीसरे, फिर कराची 7% के साथ इसमें चौथे नंबर पर है और सोलर कंज्यूमर्स ज़ाहिर है हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा फैसलाबाद में 6% कंज्यूमर सोलर इस्तेमाल करते हैं। अब इससे ये बड़ा वाज़ेह है कि शहरी जो मिडिल क्लास हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा फ़ायदा सोलर से उठाया है और इस नई पॉलिसी के तहत अब लाइसेंस 7 साल के बजाय 5 साल का होगा। अब इस पर हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि तेज़ रफ्तार सोलर इजाफे से डिस्कोस को बहुत माली नुकसान हो रहा था। बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ तकरीबन 33 रुपये 38 रुपये फ़ी यूनिट है। इंडस्ट्रियल टैरिफ 46 रुपये से भी ज़ायद रुपये फ़ी यूनिट तक पहुँच चुका है। अब यहाँ इस पॉलिसी के लिहाज से कंज्यूमर्स का रिएक्शन भी ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। मुमकिन तौर पर कम बाई बैक रेट से आम कंज्यूमर ग्रिड से मुकम्मल आज़ादी की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि अपने अंदर एक और बड़ा फिर मौजू है। ऑफ ग्रिड सिस्टम्स मजीद बढ़ सकते हैं। इससे कौमी ग्रिड को तवील मुद्दत में चैलेंजेस भी सामने आ सकते हैं क्योंकि ज़्यादा कंज्यूमर्स ग्रिड छोड़ देंगे तो बाकी कंज्यूमर्स पर ज़ाहिर बोझ पड़ेगा। तो अब इसके साथ साथ एनर्जी सेक्टर में सर्कुलर डेट 2025 के मिड तक 1.6 से 1.7 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच चुका है। हुकूमती पॉलिसीज़ में बार बार तब्दीली की वजह से भी ये गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पैदा होती है और फिर कंज्यूमर्स को ऑफ ग्रिड होने में अब ज़ाहिर वो ख़ुद को ज़्यादा महफूज तसव्वुर कर सकेंगे, चूँकि ये जो नया रेट आया ये किसी भी तौर इस वक्त सोलर कंज्यूमर्स के लिए काबिल कबूल नहीं है। अब इस चैलेंज से कैसे निपटा जाए, फ़ारूक सलीम साहब हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनके सामने सवाल रखते हैं। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो नेट बिलिंग आ गई है, अब कोई सोलर कंज्यूमर पहले की तरह महफूज नहीं रह सकेगा। अब इस पर रिएक्शन ज़ाहिर लोगों का सामने आ रहा है। ये पहले तो ये बताइएगा, ये आपकी नज़र में एक बेहतर फैसला है हुकूमत का, ये सोलर कंज्यूमर्स के साथ दुरुस्त हुआ है? देखिए, इंसानी तारीख में जो काम नहीं हो सका वो हुकूमत पाकिस्तान ने कर दिखाया है और वो काम ये है कि उन्होंने सूरज के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। देखिए, बादशाह गुजरे हैं, वो जमीन के ऊपर टैक्स लगाते रहे हैं, बादशाह गुजरे हैं, नमक के ऊपर भी टैक्स लगाया गया है, बादशाह गुजरे हैं, चाय के ऊपर टैक्स लगाया गया है, लेकिन सूरज के ऊपर टैक्स जो लगाया है ये इंसानी तारीख में शायद पहली दफा हुआ है। ये सूरज तो मुफ्त की बिजली देता है, वो समुद्रों को गर्म करता है, वो फसलों को गर्म करता है, सब काम मुफ्त में करता है और यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान ने पहली दफा, जैसे मैंने कहा, कि सूरज के ऊपर जो है वो टैक्स लगा दिया। अब आपका सवाल ये है कि रिएक्शन क्या हो। देखिए, एक तो पहला रिएक्शन ये हो सकता है कि लोग बैटरीज की तरफ भागेंगे। अब जब लोग बैटरीज की तरफ भागेंगे, मेरा तखमीना ज़ाती ये है कि तकरीबन 25 से 30 अरब रुपए की बैटरी जो है वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। अब डॉलर्स मुल्क के पास है नहीं और हम, हुकूमत पाकिस्तान खुद से ऐसी पॉलिसी बना रही है कि लोग बैटरीज की तरफ भागें। अब मुफ्त की बिजली जो है वो नेपरा ये कहती है कि वो पाकिस्तानी मुफाद में नहीं है। अब हमें बिजली चाहिए जो तेल से बनी हो, बिजली चाहिए जो LNG से बनी हो, बिजली चाहिए जो कोयले से बनी हो, ये तीनों चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। तो खुदाया, ये बिल्कुल समझ से बाहर की बात है कि मुफ्त की बिजली को आप रिजेक्ट कर रहे हैं और इंपोर्टेड फ्यूल्स की बेस के ऊपर जो बिजली बनती है उसको आप प्रेफर कर रहे हैं। यानी कि दुनिया में 193 ममालिक हैं, उनमें से शायद ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जो कि इस वक्त हौसला शिकनी कर रहा है सोलर पावर की।
मेरे इल्म में मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की है कि शायद कोई और मुल्क भी सोलर पावर की हौसला शिकनी कर रहा हो। ये वाहिद मुल्क है, तो या तो बाकी जो 191 मुल्क हैं वो गलत काम कर रहे हैं, और या फिर पाकिस्तान गलत काम कर रहा है। तो फरूख साहब, ये जो इस वक्त नॉन सोलर कंज्यूमर्स हैं, हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि उनको बचाने के लिए, चूंकि सोलर कंज्यूमर्स के ऑफ ग्रेड होने से बहुत ज़्यादा बोझ उनके ऊपर पड़ जाता है, तो उनको बचाने के लिए अब ये इक़दाम किया गया है कि 4-4.5 लाख लोगों का असर 3-3.5 या 4 करोड़ लोगों पर ना पड़े। लेकिन अब ये जो इक़दाम हुआ है उससे तो फिर लोग और ज़्यादा ऑफ ग्रेड होंगे, बैटरीज़ की तरफ जाएंगे, तो सिस्टम पर मज़ीद बोझ बढ़ेगा और वो उन्हीं लोगों पर फिर पड़ना है जिनको बचाने के लिए हुकूमत ये मौक़िफ़ दे रही है। देखिए, एक तो इसमें बड़ा ठोस किस्म का पैगाम है जो बैरूनी और अंदरूनी सरमायाकार जो है वो इससे लेंगे। हुकूमत ये कह रही है कि वो एग्रीमेंट करेगी और फिर जब उसका दिल चाहेगा उस एग्रीमेंट से भाग जाएगी। तो ये पैगाम अगर आप दुनिया भर को देते हैं, दूसरी तरफ वो SIFC हमने इदारा बना रखा है जो दुनिया भर से जो है वो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे एक इदारा हुकूमत का कुछ कर रहा है, दूसरा इदारा हुकूमत का कुछ और करने की कोशिश कर रहा है। एक इदारे को पता नहीं कि दूसरा इदारा क्या करने जा रहा है। देखिए, इसमें ना सिर्फ बैटरीज का मामला होगा, इसमें जब आप इजाफी बिजली जो है वो तेल से बनाएंगे या LNG से बनाएंगे, कोयले से बनाएंगे, मेरा ख्याल ये है कि 40 से 50 अरब रुपए का उसमें डॉलर में आप कन्वर्ट कर लें तो वो हमें ये चीजें जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। नेट नतीजा ये निकलेगा कि पर यूनिट के हिसाब से पूरे मुल्क में बिजली मजीद महंगी हो जाएगी, और उसका मतलब ये है कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है इंडस्ट्रियल सेक्टर की खास तौर पे वो मजीद कम हो जाएगी। तो ये पॉलिसी के नतीजे में जो मैंने तखमीना लगाया है तकरीबन 250 अरब रुपए का, आप समझिए तकरीबन $900 मिलियन का सालाना नुकसान होगा। यहाँ पे बीमारी जो है वो चोरी की है, बीमारी जो है वो IPP के कॉन्ट्रैक्ट्स की है, और इलाज ढूंढा जा रहा है सोलर की तरफ। यानी कि आप अगर कोई मेडिकल डॉक्टर हो और वो बीमारी दिल की हो और इलाज जिगर का शुरू कर दिया जाए तो वो मरीज तो कभी भी सेहतमंद होने वाला नहीं। तो सीरियसली आप बीमारी जो IPPs की है, बीमारी जो चोरी की है, उसका इलाज कहीं और ढूंढ रहे हैं, ये मामला दुरुस्त होने वाला नहीं। तो फरूख साहब, इससे पहले जो चंद रोज़ पहले हुकूमत ने ऐलान किया था जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स पर फिक्स चार्जेस लगाए गए हैं इंडस्ट्री को रिलीफ देने के लिए, वो भी स्लैब वाइज वो हर एक पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, उसी हिसाब से वो नाफिज हो जाएंगे। तो ये एक के बाद एक ऐसी अनाउंसमेंट होने जा रही है जिससे ख़ास तौर पर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स तो इस वक्त नुकसान में ही हैं, चाहे वो ये सोलर वाला ऐलान हो, चाहे वो फिक्स चार्जेस वाला हो। इंडस्ट्री को रिलीफ देना है तो भी डोमेस्टिक कंज्यूमर पर ये बोझ डाल दिया है, ऑफ ग्रिड लोगों को, ऑन ग्रिड लोगों को ये रिलीफ देना है तो भी वो सोलर वालों पर, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स पर बोझ डाल दिया गया है। तो ये पॉलिसी इस वक्त समझ नहीं आ रही है। वादे किए गए थे बिजली को सस्ता करने के, रिलीफ देने के, लेकिन वो हो नहीं पा रहे हैं वफा। देखिए, अब जो आपका सवाल है वो उसका जवाब में मैं आपको ये कहता हूँ कि ये एक बुनियादी माशी ढांचा है पाकिस्तान का। चाहे ये वाली हुकूमत हो, चाहे PTI की हुकूमत आ जाए, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाए, वो जो बुनियादी माशी ढांचा है वो बदलने का नाम नहीं लेता। और वो माशी ढांचा है जिसको मैं कहता हूँ रिवर्स रॉबिन हुड। यानी कि वो रॉबिन हुड की कहानियां हम सुना करते थे कि वो अमीरों से पैसे छीन के गरीबों में बांटा करता था। तो यहाँ पे जो माशी ढांचा हमारे यहाँ है वो रिवर्स रॉबिन हुड है कि आपने गरीबों की जेब से पैसा निकालना है और उमरा की जेब में डालना है। अब यहाँ तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ मीटर लगे हैं वोल्टा के और के इलेक्ट्रिक के, उनकी जेब से किस तरह पैसा निकालना है, और वो जो 6 दर्जन IPPs लगे हैं उनकी जेब में किस तरह मुंतकिली करनी। कोई 10 के करीब वो हमारे वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, डिस्को जिनको हम कहते हैं, उनकी बीमारी है, IPPs की बीमारी है। लेकिन यहाँ पे हो ये रहा है कि जो आम सारिफ है बिजली का, उसकी जेब से पैसा निकाल के तो जो IPP के कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो डिस्कोस के नुकसानात हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है और गरीब और मिडिल क्लास को उनकी जेब खाली करनी। तो फरूख साहब, ये एनर्जी सेक्टर में अगर ये कुछ बेहतरी लानी है, ये कीमतों को थोड़ा कम करना है, नुकसानात को, खसारों को अगर रोकना है, तो ये बुनियादी कोई 2-3 क्या इक़दाम हुकूमत को इस वक्त उठाने की ज़रूरत है? 2 साल ये ऑलरेडी गुजार चुके हैं, उससे पहले भी कंटिन्यूएशन इन्हीं की थी, 4-4 साल का अरसा हो चुका है। वो कौन से इक़दाम हैं जो अभी तक जिसकी तरफ ये नहीं जा पा रहे हैं?
देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये सारा मलबा इस हुकूमत के ऊपर नहीं डाला जा सकता। जो माशी ढांचा है वो इससे पहले वाली हुकूमत भी यही अपनाए हुए थी, उससे पहले वाली हुकूमत के पास भी यही माशी ढांचा था, अब ये चलता आ रहा है। देखिए, हुकूमत का क्या काम है कि वो पहले पूरे मुल्क में जितनी बिजली बनती है उसको खरीदे, और फिर वो जो खरीदी हुई बिजली है उसको बेचे, और इस खरीद फरोख्त में कोई 700-800 अरब रुपए का नुकसान कर दे। ये पिछले कोई 10-12 सालों में मैंने लगाया है, जो कैलकुलेशन की है उसमें कोई 6000 अरब रुपए का नुकसान कर चुकी है हुकूमत। तो हुकूमत का काम हुक्मरानी करना है, उसका काम बिजली खरीदना और बिजली बेचना नहीं है। तो एक तो खुदाया वो बिजनेस से निकल जाए, बिजली बेचने और बिजली खरीदने के बिजनेस से हुकूमत को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके वो निकल जाए। दूसरा, ये समझ में नहीं आता कि जो 2-2.5 हजार अरब रुपए की सालाना की बुनियाद के ऊपर सब्सिडी दी जाती हैं, वो आईपीपी को दी जाती हैं, वो सार्फिन को क्यों नहीं दी जाती? तो दो चीजें मेरे ज़हन में आती हैं, एक तो इस बिजनेस से हुकूमत को निकलना है, हर सूरत पे निकलना है, और सब्सिडीज के ऊपर गौर करें कि वो आईपीपी को देने की बजाय वो सार्फिन को दी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब, माहिर माशियात। हमारे साथ गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।